13 रज्जब ये वो तारीख है जहां मौला ए कायनात मुश्किल कुशा मौला अली की विलादत हुई है। जब बीबी फातिमा बिनते असद अपने शेर की पैदाइश के लिए काबे की ओर बढ़ी तो उस वक्त काबा फट गया और पूरे अरब में अबू तालिब की जौजा की चर्चा होने लगी। जब ये बात सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा को पता चली तो आप भी अल्लाह के घर में दाखिल हुए और देखा कि काबे शरीफ के अंदर नूर ही नूर है। ये देखना था कि बीबी फातिमा बिनते असद ने कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा बहुत खूबसूरत है लेकिन अभी तक आंख नहीं खोली। जैसे ही रसूल खुदा ने मौला अली को आहोश में लिया तो मौला ने आंखें खोली और सरवरे कायनात की जियारत की, जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा, या अली, आप और मैं एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। जरा सोचिए, जिसकी पैदाइश ही अल्लाह के घर में हो, जिसकी पहली नजर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो, वो क्या अजीम हस्ती है खुदा की। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे। तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे, अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे, लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे, पूरी बात क्या है? फरमाने लगे, मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे उसको टिकट देना जन्नत। अल्लाहु अकबर। सुनो, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था। मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा, भतीजे मैं मरहब हूँ, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे? हजरत अली कहने लगे, मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। आप कौन है? फरमाने लगे, अना असदुल्लाह व रसूलिही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। अब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? अली की तलवार का एक वार डांड में फरमाया, 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करे तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाए। एक तलवार चला। वो हजरत अली थे जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली। जिनके लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली को देखना भी इबादत। जिनके लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली का जिक्र भी इबादत। क्या शान या मौला मुश्किल कुछ है। एक मर्तबा हजरत अली मैदान जंग में एक यहूदी से लड़ रहे थे। हजरत अली ने उस यहूदी को नीचे गिरा दिया और उसके सीने पर बैठ गया। आप उसकी गर्दन पर तलवार चलाने वाले ही थे कि अचानक उस यहूदी ने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। हजरत अली ने फौरन उस यहूदी को छोड़ दिया और उससे कहा, जा, मैंने तुझे माफ किया। उस यहूदी ने हजरत अली से कहा, ए अली, अगर तुम चाहते तो मुझे मार देते, लेकिन तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मौला अली ने फरमाया, ये तलवार सिर्फ अल्लाह के लिए उठती है और मैं जिहाद सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया और अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो ये मेरा जाती मामला हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मौला अली की ये बात सुनकर उस यहूदी ने फौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे, क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं नहीं, जो सोच रहा था तू बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। और मानने लगे, मैं बताऊं तू क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे, तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं, तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं, मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया। पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो अखरोट लगा था झाड़ा, हाथ यूं झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे, बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता। 21 रमजान अल मुबारक इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक दिन, क्योंकि इस दिन एक ऐसे शख्स ने जामे शहादत नोश की जिनकी शहादत से इस्लाम की बुनियादें हिल गयीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम की। ये बात है 26 जनवरी 19 रमजान अल मुबारक और 40 हिजरी की।
کہ جب کوفہ کی مسجد کے اندر صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں دوران نماز ایک خارجی ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حضرت علی کے سر پر حملہ کیا۔ دوستو، اگر اس حملے کے نیچے کوئی اور شخص ہوتا تو یقیناً وہ 2 ٹکڑوں میں کٹ کر زہر سے تڑپ کر مر جاتا، لیکن یہ تو اللہ کے شیر کی شان ہے کہ آپ شدید ترین زخموں کے باوجود بھی 2 دن تک زندہ رہے۔ پھر 21 رمضان المبارک یعنی آج کے روزے کے دن حضرت علی نے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت علی کی خاطر اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے۔